आपको दिखाता हूँ वो सेटअप क्या है, जो 40,000 रुपीज़ आपको पे नहीं करने, आप ऐसे ही इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या इवन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या छोटे बड़े कई सारे टाइम फ्रेम पे आप लेवल समझ सकते हो। वो आपको ऑटोमेटिकली लेवल बना देगा, यानी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इंडिकेटर्स में जाओ और इंडिकेटर्स में जाकर आप टाइप करो PPS। जब आप PPS टाइप करोगे तो पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड ये लिखा हुआ आएगा, आप इसको ओके कर दिए, ढेर सारी आपकी स्क्रीन पे लाइंस आ जाएंगी। ये तो गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। आप इसमें इसकी सेटिंग्स में जाइए, PPS की सेटिंग्स में जाकर आपको नंबर ऑफ पिवोट्स इनपुट्स में नंबर ऑफ पिवोट्स बैक में 15 लिखा हुआ है, ये 15 में से 5 हटा दो, सिर्फ इसको 1 कर दो, ये 1 कर दिया। ठीक है, और दूसरा मॉडिफिकेशन ये करना है कि टाइप में ट्रेडिशनल लिखा हुआ है, इस ट्रेडिशनल की जगह आपको करना है फिबोनाची, और आपका बन गया वो 40,000 रुपये वाला एल्गो सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए इसमें कोई भी स्टॉक हम देखते हैं, CDSL लगा हुआ है, चलो इसी को ही देख लेते हैं। CDSL ने बुलिश मारूबोजू बनाकर क्लियरली बुलिश ओपनिंग दी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर कोई यहाँ पर एंट्री लेता कि बहुत बुलिश है, देखो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं निकलूंगा कहाँ पे, मैं एंट्री तो यहाँ पे ले लूंगा क्योंकि स्टॉप लॉस इधर लगाऊंगा, 1 का रिस्क रिवार्ड लूँ, 2 का लूँ, 3 का लूँ, सब कुछ रैंडम हो जाएगा। तो इसमें ऑटोमेटिकली R1 जब ब्रेक करा तो अगला टारगेट है R2, और अगर R2 को भी ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट है R3। तो आप देखोगे एग्जैक्टली R3 तक गया, थोड़ा सा फेक इसने मूव दिया और फिर ये क्रैश हो गया। तो अगर आपने R2 क्रॉस होने पर ट्रेड लिया तो आपका टारगेट R2 तो बहुत छोटा हो जाएगा, R3 होना चाहिए जो इसने पूरा दे दिया, और आप देखोगे लगभग वहीं से ही वो रिवर्स हो गया। अगर आप रिवर्सल पर शॉर्ट करते हो तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, पहला R2 जो कि उसने दिया। अगर आप इससे भी नीचे जाते तो अगला टारगेट आपका होता R1, जो कि मार्केट एंड हो गई थी, मार्केट की क्लोजिंग हो रही थी, तो हम उतना बड़ा टारगेट नहीं ले सकते थे। इनिशियली हम ले सकते थे क्योंकि मार्केट की ओपनिंग थी, लेकिन मार्केट एंड होते में हम एक लेवल से ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे। तो कभी भी आप एक लेवल ब्रेक हो या एक लेवल पर रिवर्सल आए, दोनों कंडीशन में आप ट्रेड कर सकते हो। लेवल ब्रेक होने पर आप ट्रेड करो सेम डायरेक्शन में, टारगेट क्या होगा, अगला लेवल, उससे बड़ा टारगेट, उससे अगला लेवल। लेकिन अगर आप लेवल के रिवर्सल पे करते हो ट्रेड तो टारगेट क्या होगा, नीचे वाला लेवल, अपोजिट साइड वाला लेवल। जैसे अगर यहां से रिवर्स हुआ, ये देखो ये रिवर्सल है रीटेस्ट करके, तो टारगेट क्या होगा रिवर्सल पे, ये जो कि फाइनली इसने दे दिया। ठीक है, हाँ वही आपके लेवल माने जाएंगे जहां पे आप निकलोगे। पावर ग्रिड में दिखाया तो ये टूट रहा है, लेकिन फौरन ही इवनिंग स्टार बन गया जो कि एक रिवर्सल का साइन है ना, आप सबको पता है इवनिंग स्टार रिवर्सल होता है। तो जब रिवर्सल बन गया और क्लोजिंग भी इसने इसके नीचे ही दे दी, यानी कि ये फेक ब्रेकआउट था, इस लेवल का ब्रेकआउट था नहीं। तो आप यहां पर अगर शॉर्ट करोगे तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, अगर आप मिनिमम रखते हो तो ये बीच वाली लाइन, आपको इस पर लिखा क्या है इससे मतलब नहीं है, बस जिस डायरेक्शन में भी आप ट्रेड ले रहे हो वहां सामने जो लाइन दिखेगी वही आपका टारगेट होगा। तो ये टारगेट होना चाहिए। अगर कोई इससे भी ज्यादा रखता तो वो यहां रखता, जो कि बहुत ज्यादा था टारगेट, जो कि हो नहीं पाया। तो एटलीस्ट ये तो मिल गया, और अगर यहां से रिवर्सल मिला तो टारगेट ये, और अगर इसको ब्रेकआउट दे दिया तो टारगेट ये। तो आप देखोगे प्राइस कहीं भी जाएगा, लौट फेर कर घूम फिर कर उधर ही लेवल्स पे आएगा, वहीं से ही रिवर्सल देगा, उन्हीं को क्रॉस करेगा। ठीक है, और कोई देखते हैं एक्सिस बैंक देखते हैं। एक्सिस बैंक में गैप अप ओपनिंग, रेजिस्टेंस टूटता हुआ दिखा रहा है, बट मारूबोजू नहीं है, ऊपर ये रिजेक्शन है, रिजेक्शन है। यहां पर ये क्या पैटर्न बना, बियरिश एनगल्फिंग, अगली कैंडल नीचे और नीचे दे दी उसने। ठीक है, अगर आप देखो तो उसकी अगली कैंडल भी नीचे है, और लेवल कितना बड़ा है यहां तक। अगर आप लेट भी एंट्री लेते यहां पर भी तो भी लेवल तो बहुत बड़ा है, स्टॉप लॉस तो इससे छोटा ही है, लेकिन अर्ली एंट्री यहां पर भी हो सकती थी क्योंकि क्लियर इसने क्लोजिंग दे दी रेजिस्टेंस पे फेक ब्रेकआउट दिखाकर। तो टारगेट यहां होगा। अगर कोई किसी ने बहुत बड़ा टारगेट रखा है तो अनफॉर्चुनेटली उसका पूरा नहीं हो पाया। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप एक ही लेवल का टारगेट रखो। अगर बड़े लेवल्स हैं, इसमें आप देखोगे R2 R3 के बीच में बहुत छोटा लेवल होता है, बहुत छोटा मूव मिलता है, तो यहां आप 2 ले सकते हो क्योंकि इतने छोटे मूव से आपको मजा नहीं आएगा। और S1 और S2 के बीच में भी बहुत छोटा मूव होता है। सिवाय इसके इन दोनों लेवल को छोड़ के कहीं पर भी आप एक ही रखना, एक आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है।